नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर नीट और जेईई को पोस्टपोन करने के लिए जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन अब स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है कि शायद ही हमारी गवर्नमेंट नीट और जेईई को आगे पोस्टपोन करे। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरकार द्वारा बनाए गए उन सेफ्टी मेजरमेंट्स की जो सरकार सभी एग्जाम सेंटर्स पर लागू करवाने वाली है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले कौन से नियमों को फॉलो करना होगा, इसकी भी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार ने कोविड और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कौन से सेफ्टी मेजरमेंट तैयार किए हैं। तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। जहां पहले जेईई के लिए 570 और नीट के लिए 2546 परीक्षा केंद्र थे, अब जेईई 660 और नीट 3843 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके अलावा एक शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम कर दिए गए हैं। पहले जहां 1,32,000 अभ्यर्थी एक शिफ्ट में बैठने वाले थे, अब वहीं 85,000 अभ्यर्थी एक शिफ्ट में बैठेंगे और शिफ्ट की संख्या भी 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसके अलावा हर शिफ्ट के बाद पूरे परीक्षा केंद्र और सिटिंग एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, डोर हैंडल्स और हर वो जगह जहां हाथ टच हो सकते हैं, उस हर जगह को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। 2 सीट के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। एग्जाम हॉल के एंट्री पॉइंट और परीक्षा केंद्र के अलग अलग हिस्सों में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे। एंट्री पॉइंट पर बारकोड स्कैनर उपलब्ध होगा, जिससे एडमिट कार्ड को स्कैन करने के बाद ही एंट्री होगी। इसके अलावा इसी समय अभ्यर्थियों को उनकी लैब नंबर या कमरा नंबर भी दिया जाएगा, जहां जाकर उन्हें बैठना है। एग्जाम हॉल में प्रत्येक इन्विजिटर को ग्लव्स और मास्क पहनना अनिवार्य है और इन्विजिटर को यह सलाह दी गई है कि जहां तक हो सके सारा प्रोसेस टच फ्री करवाने की कोशिश करें। तो यह सारे बिंदु थे परीक्षा केंद्रों पर सरकार की तैयारी के बारे में। अब अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा है, अभ्यर्थियों को कहा गया है कि वे उसी टाइम पर पहुंचे, उससे पहले पहुंचकर अनावश्यक भीड़ ना लगाए, ताकि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। इसके अलावा अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है। हाँ, परीक्षा केंद्र पर भी मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे और अभ्यर्थियों को घर से लाया हुआ मास्क परीक्षा केंद्र पर उतारना होगा और परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध मास्क पहनना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने साथ 50 ml हैंड सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट बोतल के साथ लेकर जा सकते हैं। बाकी अभ्यर्थी अपने साथ और कौन से इक्विपमेंट लेकर जा सकते हैं, इसकी पूरी सूची एडमिट कार्ड पर दी गई है, तो उसे एक बार ध्यान से पढ़ लें। एंट्री पॉइंट पर अभ्यर्थियों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। जिनका बॉडी टेम्परेचर असामान्य है या जो अभ्यर्थी पहले से बीमार है, उन्हें अलग से बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को रफ कार्य के लिए 5 A4 साइज सीट दी जाएगी। अगर और ज्यादा सीट की जरूरत पड़ती है तो वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। रफ शीट केवल जेईई मेंस के अभ्यर्थियों को दी जाएगी, नीट में नहीं दी जाएगी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड और रफ सीट वहां रखे ड्रॉप बॉक्स में छोड़ने होंगे। तो ये सारे वो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स है जो गवर्नमेंट ने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए तैयार किए हैं। बाकी नीट और जेईई के अभ्यर्थियों से हमारा यही कहना है कि अभी जेईई का एग्जाम 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा और नीट के एग्जाम में लगभग 15 दिन बाकी है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें और ये उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। आप अपनी पूरी तैयारी रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि गवर्नमेंट अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। बाकी शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी प्रकार की न्यूज़ के लिए आप हमसे हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।